प्रशासन के दरवाजे के ऊपर पुतला फूंक दिया। ये देख सकते हैं आप, ये अभी अभी ताजा पुतला जो है यहाँ पर फूंका गया है और अभी तक धुआं यहाँ से उठ रहा है। ये धुआं उठता हुआ आप इसको देख पा रहे हैं। हिसार शहर के जिला प्रशासन के बिल्कुल दरवाजे के ऊपर यहाँ पे इस पुतले को फूंका गया है। अब ये पुतला था किसका पुतला यहाँ पर फूंका गया, इसी विषय के ऊपर एक बारी बातचीत कर लेंगे और वजह क्या रही इसको फूंकने की। विकास जी नमस्कार। नमस्कार जी। किसका पुतला फूंक दिया आज ये देश के लोकतंत्र का, देश की सरकार का, नरेंद्र मोदी का, खट्टर का, प्रत्येक बीजेपी का वो नेता जो बीजेपी के अंदर बैठा है और देशद्रोही जो देश की जनता के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, जो देश की जनता को मारने का काम कर रहे हैं, उस कंस का, उस रावण का, उस पापी का पुतला हमने यह फूंका है। आज पूरा दिन से मिनी सेक्रेटरीट का दरवाजा बंद करके रख रखा है, किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे हो, बाहर से किसी को आने नहीं दे रहे हो, क्या हो गया? देखिए, मैं समझता हूं कि देश के अंदर सरकार नाम की चीज़ बची नहीं है। नियत थे किसानों को गाड़ी के टायर के नीचे रोंद के कीड़े मकोड़ों की तरह मार दिया जाता है। घर जाते किसान के सिर में गोली मार के उसको मार दिया जाता है। प्रदेश का मुख्यमंत्री बयान दे रहा है कि लाठियाँ उठाओ और किसानों के साथ में लड़ाई करो, उसके बाद जेल में जाओगे तो बड़े लीडर बना के आपको निकालूंगा। मैं समझता हूं देश के अंदर से सरकार नाम की चीज़ खत्म हो चुकी है। इसलिए क्योंकि ये देश हमारा है, इस देश का पेट हम भरते हैं, देश की रखवाली हम करते हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है इस देश को बचाने की लड़ाई भी हम लड़े। निश्चित तौर पर हम इस देश को बचाने की लड़ाई लड़ने की शुरुआत आज करेंगे। सर का क्या मानना है कि जो मिश्रा का बेटा था जिसका नाम लिया जा रहा है बार बार में, क्या उसने अपने सिर के ऊपर कफन बांध रखा था या फिर उसकी किसानों के साथ में कोई दुश्मनी थी कि वो गाड़ी लेके आया और उसने वहाँ पर ऊपर चढ़ा दिया और उनको मार दिया? देखिए, मिश्रा का बेटा नहीं है तो सारे मिश्रा के बेटे हैं। बीजेपी ने कोई पहली घटना नहीं करी है। इन मुजफ्फरनगर के अंदर मरवाए, हरियाणा के अंदर मरवाए, गुजरात के अंदर 2500 लोग मरवाए। इनका तो काम है, बीजेपी का तो पहला एजेंडा है लोगों को मरवा करके, लोगों को आपस में बांट के, जनता को लड़वा के वोट। प्री प्लान किया गया? बिल्कुल प्री प्लान है, नहीं तो राह चलते आदमी के ऊपर गाड़ी चढ़ाना है, प्री प्लान के बगैर नहीं हो सकता है। FIR में भी ये दर्ज किया गया। क्या भाई सब नवेरा है लखीमपुर यूपी में जो राज्य का गृह मंत्री था, उसका छोरा ने बहुत निर्दयी रूप था नौ किसानों के ऊपर भाई गाड़ी चलाने का काम कराया है। बहुत घटिया हरकत करी। उस तो उभरे कौन थे कल फिर वो हरियाणा का मुख्यमंत्री वो खट्टर यू का है। हरियाणा के 100, 200, 500 हजार युवा तैयार हो, डंडे लो और बोले तैयारी कर लो जैसे को तैसा। मैंने को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनस बन जा, जिनके कांच के महल हो ना वह दूसरा घर पर डले नहीं मारा करते। और हरियाणवी में मिसाल दे था, बोले 2 5 और बोले वादा में छोड़ दी। मैं दूँ मिसाल हरियाणवी बोलने खातर, हरियाणवी में पैदा होना पड़ा। हरियाणवी बोलने खातर हरियाणा का दूध लासी शीत पानी पीना पड़ा है। केवरायु कितका है हरियाणा की मिसाल नू थी। एक जना नु बोला अगर बारण ने बोला मैं शर्त जीत्या, बोला किस गल्ला, बोला रंपड़ की बू गल्ला, बोला उस गल्ला तो जीते नहीं सकता। बोला के शर्त मारी थी जाहिर होए, बोला मन्ना कहा था बकरी का 3 थन हुआ है, नुला चालन है। अरे बोला मान जे बकरी का 3 थन हुआ है, बोला मानी नहीं। बोला फिर बोला तू मानना है, बोला ना उगा 2 मारे लठ ताड़ू कड़कम है। बोला सुसरी रान बता बकरी का कहतनो, बोला 3। बोला रामपड़ की बू भी नुए मानी थी तो खट्टर साहब हम तो उन्होंने बता हाँ नुए 3 गणाया गया ना, 3 के 3 की हाँ परवान का काम किसान करेगा। डंडे नहीं तू डंडे टीम तैयार कर, हम जड़ुआ टीम तैयार करांगे। मारा कोई किसान साथी हाथ में डंडा ले उड़ा दिख जो देश छोटा भाषण दे दो, देश भड़काने की बात कहो। देश भड़काने का मतलब धारा लाग जे हरियाणा का मुख्यमंत्री पर यह धारा लागनी चाहिए भाई। भड़काने का काम कराया है, एक जनान का काम कराई थी तो डंडे किस में मदद चलाए जा कर रहे हैं फालतू। आके एक छोटी मांग है, तीनों काले कानून वापिस हो, MSP पर लखत का कानून बने। यह एक छोटी मांग है, उसका तरह देश न मार दोगे। एक और भाई आपका चैनल का माध्यम था पूरा देश का किसानों ने एक बात कहूँ और जो घर बैठे हैं उनने भाई जो लखीपुर में
इतिहास ठालो उड़े टोटल गन्ना उपज हुआ है, सिर्फ गन्ने की उपज हो रहा लोगों उनकी MSP की जरूरत को नहीं। वे किस खातर शहीद हुए हैं? जो 10 महीने तक बॉर्डर पे बैठे हैं, 725 किसान शहीद हो गए, उन खातर नहीं तो लोगों वे आपका घर सो सके थे, जो घर सूते हैं नहीं आंदोलन का मजा लेने लायक रहने का ये थोड़े लोग, उन खातर इस चैनल का माध्यम से हाथ जोड़ के कहूँ जागरूक हो जरा लोगो। लखीमपुर के लोग नहीं 11 मील है, उस जिला में 11 मील शुगर मिल है, वो टोटल गन्ना है हुआ हो रहा है। वो उन्हें जरूरत कौन थी मरण खातर शहीद होने खातर गाड़ी का गड़े वो राज्य का जो मंत्री था उसका बेटा के गाड़ी का गवेड़े नहीं, जो बॉर्डर पे बैठे नहीं 10 महीने हो गए, उन किसानों खातर शहादत दे यार लोगों, जो सुते आज जाग जो कम तक उनकी शहादत दे के जाग जो। लगता है आज गेट को बंद किया गया है, यहाँ पे पुतला फूका गया है, कुछ फर्क पड़ेगा सरकार? संयुक्त मोर्चा की कॉल थी भाई, दोनों गेट बंद करा रखे, परला भी रियू भी, और मोदी का तानाशाह राक्षस रूपी का इसका खट्टर का पुतला जड़ा है। आगे तो संयुक्त मोर्चा जानू का इनका भीतर बढ़ना है, भीतर भी बढ़ांगे। बीजेपी वाले का ये बात मीटिंग है भाई, फैसला करांगे सख्त, खून का बदला था खून भी कह दिया नहीं संयुक्त मोर्चा ने, वो भी लेने तैयार है भाई। जो लखीमपुर खीरी में जो घटना घटी है और ये बीजेपी का नंगा नाच सामने आया है, क्योंकि वो तो पर धरना देकर घर जा रहे थे, वो तो गाड़ी चढ़ा दी गई, उसके बाद गोलियों से उनको भून दिया गया, 8-9 के लगभग हमारे किसान शहीद हो गए, और ये गुंडागर्दी का आलम है। दूसरा, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री ने कल बयान दिया, बड़ा निंदनीय बयान है। इससे हम क्या समझेंगे? यही बयान 2016 में भी दिया था, जाट आरक्षण के नाम पर दंगे भड़कवाए थे, हरियाणा जलवाया था, एक विशेष कम्युनिटी को बदनाम किया था, जात पात का जहर फैलाया था ये, परंतु हरियाणा की जनता बहुत जागरूक है, समझदार है, उन्होंने बीजेपी के जात पात के जहर को जल्दी खत्म कर दिया था। आज वही दोबारा करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने इस आंदोलन भी कहा था कि जाटों का आंदोलन है ये। तो हम सरकार से मांग कर, देश के राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि दोनों सरकारों को बर्खास्त करें, और जो मुख्यमंत्री हैं वो कुर्सी पर रहने के लायक नहीं है, और श्रम कर्मचारी संघ हरियाणा जो किसान मजदूर समन्वय समिति का जो आंदोलन है उसका हम पूरा तन मन से समर्थन करते हैं। जो कल एक मुख्यमंत्री मेन जिम्मेवार व्यक्ति होने के नाते जो ऐसा बयान देता है कि लाठी ठालो किसानों के ऊपर, आप एक टीम बनाओ, गांव-गांव जाओ, आप एक टीम बनाओ, और इसके एक बड़े जिम्मेवार व्यक्ति को ऐसा बयान देना एक शर्मनाक है और घटिया है। और जो यूपी की घटना, विपक्ष को भी, किसान को तो दबाया ही दबाया जा रहा है, जो विपक्ष मुद्दा उठाने की बात करता है विपक्ष को भी दबाया जा रहा है। जैसे प्रियंका गांधी वहां गई और उसके साथ दीपेंद्र हुड्डा जी को रात को उसी टाइम उनको बंद कर दिया गया। लेकिन ऐसे पूरा लोकतंत्र को की हत्या ये बीजेपी सरकार करने लग रही है, ये बड़ी शर्मनाक है। किसान 10 महीनों से बॉर्डरों के ऊपर बैठा हुआ है, शांतिपूर्ण धरने कर रहा है, शांतिपूर्ण धरना करके अपने घर जाने लग रहा था, पीछे से एक मंत्री के बेटे ने उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई है। जब वो मंत्री का बेटा पकड़ा गया तब उसकी गोली एक किसान के सिर में मारने का काम किया है, और मौके के ऊपर किसान मौके के ऊपर भी मर गया। लेकिन उसका पिताजी एक जिम्मेवार व्यक्ति होते हुए, एक मंत्री होते हुए ये कहता है कि मेरा बेटा वहाँ था ही नहीं। आप पर के सोशल मीडिया के साथी भी एक वहाँ शहीद हुए, पत्रकार एक अपना शहीद हुआ है, वहाँ 9 लोग शहीद हुए हैं, जिसमें 4 किसान थे, 4 लोग उनके थे जो बकाकर उनको साथ में ले आए थे, और एक पत्रकार भी बेचारा वहाँ जैसे लोगों की सच्चाई, उस सरकार की सच्चाई दिखाने के लिए दिखा रहा था, उसको भी मार दिया गया है। टोटल 9 लोगों की वहाँ शहीद हुए हैं।